हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे बीपीएससी बिहार चैनल में। आज की इस क्लास में 28 अप्रैल को होने वाली बीपीएससी असिस्टेंट परीक्षा के लिए हम लेकर आए हैं द प्लेटफॉर्म की प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हम सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चतुष्परमाणुक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में भी दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर है 2 जो कहता है कि पीएच जितनी उच्च होती है अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरसों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, कलमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 कहता है कि संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा मेलामाइन का कोटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ओरलॉन की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है विनाइल साइनाइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मांसम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेप्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 कहता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब आधारित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यौवनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके स्रावन के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृषणों से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के स्रावन के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 कहता है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 कहता है कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, इमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
कण खजूरा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, किससे बढ़ती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम बढ़ने से बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 कहता है, प्रश्न नंबर 47 कहता है कि सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मूली और गाजर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 38 कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, तो धातु कर्म, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 कहता है स्पाइगोरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है, यह सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्न में से कौन सी औषधि एंटीडिप्रेसेंट होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टोकरानिल। चलिए प्रश्न नंबर 53 की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 53 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 कहता है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि बेसिलस थुरेजेनेसिस से प्राप्त क्राईफस्ट एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बॉलवर्म के लिए कारगर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि क्या कहता है कि निम्न में से किस जीव समूह में ZZ, ZW एवं ZZ, प्रकार का लिंग निर्धारण नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कीट वर्ग में यह नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित होता है, तो इसका सही जवाब है डी से, मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय से अनुमस्तिष्क का संबंध है। प्रश्न नंबर 58 कहता है, क्या कहता है कि जड़ों की कोशिकाओं में
लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूट हेयर का नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, कहता है कि प्रश्न नंबर 60 कहता है कि निम्न परिपथों में से 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो प्रश्न नंबर 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकरण 3 में अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 61। प्रश्न नंबर है 61। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है। 62 कहता है यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 कहता है कि शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज की पचाने के लिए जरूरत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कहता है एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 360 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि चित्र में दिए गए पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, T1 में सबसे अधिक ऊर्जा है। प्रश्न नंबर आते हैं 67 में। 67 कहता है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे संबंधित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। प्रश्न नंबर 68 कहता है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 है हृदय मांसपेशियां क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा 69 का ए, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक के होते हैं। प्रश्न नंबर 70 कहता है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए एक समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेमोइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में।
प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। प्रश्न नंबर 74 कहता है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यू ललित, जो कि वर्तमान में अभी नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मदई, मंदोवी एवं महादाई नदियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति के सदस्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजमन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य के संबंधों से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 78, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उदारवाद और समाजवाद का। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी होता है कपिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर रुपया। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 82 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध मराठा युद्ध से नहीं है। यह ऑप्शन नहीं, गलत है। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 84 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन 85 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का नीचे दिए गए कोट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1930 में। 87 नंबर प्रश्न कहता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राज्य में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होता है? तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि, तो इसका सही जवाब है 89 का ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि बाणसागर परियोजना स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी J.R. हिक्स। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती अपवाह का। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो 93 का सही ऑप्शन नंबर डी मुंबई में।
क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि बांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 96 कहता है कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 कहता है कि कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कितूर, कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 98, रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 कहता है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी शैलियाँ मौजूद है या कितनी संख्या मौजूद है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 100, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डे मी फी नामक उत्सव मनाया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ताई अहोम। प्रश्न नंबर 101 कहता है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, तो प्रश्न नंबर 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी से। प्रश्न नंबर 102 कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, SSB, सशस्त्र सीमा बल। प्रश्न नंबर 104 कहता है कि किस राज्य ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 105 कहता है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया। प्रश्न नंबर 106 की ओर चलते हैं। 106 कहता है कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय देश कौन सा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 107, स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 108 है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं की खरीद के लिए बिहार का कोटा कितना निर्धारित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है देश भर में सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान पर आ गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। प्रश्न नंबर 110 कहता है कि किस राज्य ने सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 111, किस राज्य में देश की पहला बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। प्रश्न नंबर 112 की ओर चलते हैं। 112 कहता है कि किस नेता को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 113 कहता है प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस का आयोजन कब किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 मई को। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 116,
5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक है। कौन सा बैंक बना है? तो ये हो गया सी नंबर, ऑप्शन SBI। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 118 कहता है कि चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 119 कह रहा है कि ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजय पीरामल को सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 120 कहता है कि बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। चलिए आज का प्रश्न पूरा हुआ, क्योंकि इसके आगे गणित का प्रश्न है। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।